आणि आपण आज काय बघणार आहे? विक्रम जी, आपको आवाज आ रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है। मैंने कल रिपोर्ट बनाया था ना, उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा है डैशबोर्ड में। हाँ जो मेरे पार्ट है ना, वो हाँ, वर्टिकली मूव नहीं हो रहा है, बॉटम में आ रहा है, ठीक वो है। रिपीट थोड़ा हो रहा है। ये आज का चालू करते हैं और थोड़ा टाइम में मैं ठीक है, आपका कंट्रोल ले लेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। मीन्स ओके, आपको होस्ट बनाएगा। आज हम क्या ठीक है सर। करेंगे, ये जो कल मैंने दिखाया था ना, इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स, इन्वेंट्री का बना के देखेंगे और लेजर मीन्स आइटम मास्टर में बनाएंगे और लेजर का आपको मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, या उल्टा करेंगे? चलेगा ना मैडम, चालेल ना? हाँ चलेगा, कोई हाँ भी इशू चालेल। चलेगा। इन्वेंट्री स्टॉक आइटम क्रिएट। हमें क्या करना है, देखो यहाँ कुछ नया फील्ड डालेंगे और वो बाद में रिपोर्ट में यूज करेंगे। ठीक है, सेम लेजर का भी करेंगे, लेजर का होमवर्क में करेंगे, इन्वेंट्री का अभी देखेंगे कैसे करना है। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि टैली डेवलपर मोड में ओपन करना है। आप सब भी आपका टैली डेवलपर मोड में ओपन करो। क्या लिखना है मैं आपको कल बताया था, फिर से बोलना है। सबको मालूम है कैसे ओपन करना है टैली डेवलपर मोड में? सर वहां से तो ओपन हो रहा है, जो आपने बोला था ना इसमें। हाँ ठीक है, इधर इससे नहीं हुआ तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, उससे तो हो रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ से और सपोज, सर मैंने कल वो ट्राई किया था, आपने बोला था ना सिलेक्ट स्टार, फिर अपना हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, ग्रेट। वो वर्क नहीं कर रहा है। मतलब मैं टाइप कर रहा तो डेटा कुछ आ नहीं रहा वहां पे। नहीं ठीक है, आप जब होस्ट बनोगे ना तो मुझे दिखाओ हाँ कैसे कर रहे हो, देखेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। एक मिनट। हाँ मैं ये 27 तारीख का फर्स्ट वीडियो है। उसका थोड़ा टाइम में डालूंगा अपलोड करके, अपलोड में टाइम ले रहा है। हाँ, हमें क्या देख करना है कि ये है आइटम मास्टर, जहाँ क्रिएट करते हैं हमें आइटम में एक एक्स्ट्रा फील्ड डालना है, तो दो डालेंगे। एक तो नॉर्मल रहेगा ऐसा, और दूसरा ये ऐसे लिस्ट आएगा। ओके, लिस्ट का कंटेंट भी कैसे करना है, क्या करना है, डालना है, वो भी देखेंगे। अभी डेवलपर मोड में ओपन होने के बाद, कल जब हम यहाँ ढूंढ रहे थे तो टैली यहाँ नहीं दिखा रहा है। तो मैंने आपको बोला ना कि लेकिन ढूंढना कैसे है, कैसे ढूंढना है, मैंने कल आपको बोला था। अगर फील्ड नेम तो दिखाता है, पार्ट नेम कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता है। अभी यहाँ जाके डेवलपर में मैंने, अगर वो फील्ड में कर्सर लेके गया, मैं वहां क्लिक किया, MST एलियास। ओके, ये कौन सा है? STKI पेरेंट, STKI बेस UAM, ये लिख लो, STKI बेस UAM। ये जो फील्ड है, इसके बाद में हमें इसी पार्ट में ये हमें डालना है। क्या क्या करेंगे हम लोग, ये क्या कैसे किया है, आपको क्या लगता है? ये फॉर्म जो है, इसमें सपोज मुझे नीचे डालना है, क्या डालेंगे आइटम का? क्या फील्ड्स डालेंगे, सजेस्ट करो कुछ तो आइटम में। मार्जिन, मार्जिन लिखेंगे। विक्रम जी कुछ बोलो, मृदुला मैडम। हॅलो सर, मॉडेल नंबर। हाँ मॉडेल नंबर, ओके। आणि एक लिस्ट, लिस्ट मध्ये काय टाकूया? लिस्ट मीन्स म्हणजे समजलं नाही सर मला.
लिस्ट म्हणजे नाही नाही, आता हे कसं आहे इथे जेव्हा, एक मिनिट देखो, ये जो लिस्ट आ रहा है ना यूनिट का, ऐसे हमारा एक लिस्ट से भी इनपुट लेंगे। लिस्ट का फायदा क्या होता है, और ये टैली उसको टेबल बोलता है, इसका फायदा ये होता है कि हाँ कलर का ये डालेंगे। चलो मॉडल नेम एंड कलर। अभी नहीं, चलो इंजन कैपेसिटी और कलर डालेंगे, अलग है ना, क्योंकि टैली में मॉडल नेम तो डाल सकते हैं, सपोज ग्रुप बना के करके। हाँ, इंजन कैपेसिटी एंड कलर। हाँ, अभी क्या होता है, कलर सपोज अपना स्विफ्ट कार है, उसका हमने सपोज ये किया, यहाँ कर रहे, तो कलर में स्पेसिफिक कलर ही होगा ना, और सपोज ब्लू है, स्पेलिंग यूजर गलत लिखेगा, हो सकता है। तो अभी ये अगर देखो यूनिट्स में कैसे आएगा, उधर जो आप यूनिट क्रिएट जो किया है आपने, उधर वही यहाँ आएगा। तो यूजर को हम लोग लिमिट कर सकते हैं इनपुट के लिए कि यही उसको सिलेक्ट करना है, वो खुद के मन से कुछ डाल नहीं सकता। से कलर में स्विफ्ट में सपोज 5 कलर है, तो यहाँ 5 ही कलर दिखेंगे, आगे का कलर नहीं दिखेगा। तो वो खुद के कुछ भी डालेगा तो नहीं हो सकता है, नहीं तो वो लिखेगा बर्गेंडी, अभी बर्गेंडी कलर ही नहीं है, तो आगे जाके फिर वो रिपोर्ट में हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये गलत है। हाँ, अभी ढूंढना कैसे है, या यहाँ कैसे लिखेंगे, इस फील्ड के बाद हमें फील्ड डालना है। हाँ, पहले क्या करना है, चलो लिखेंगे। पार्ट मैंने ढूंढ लिया है, वो कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। पार्ट ये है, कैसे ढूंढेंगे, फील्ड का नाम हमें मिल गया, बाकी कुछ नहीं मिला है, क्या क्या प्रेस करेंगे विक्रम सर? कंट्रोल क्या? कंट्रोल जे। कंट्रोल जे। जे, हाँ राइट। हाँ, कंट्रोल जे में हमें देखो, एक तो शुरुआत से जा सकते हैं। हाँ, कंट्रोल जे में सपोज मैं गया फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म का नाम तो दिखाता है, देखो मैं इधर दिखा रहा है स्टॉक आइटम, फॉर्म का नाम है स्टॉक आइटम, वो तो दिखा देता है। नहीं तो स्टॉक आइटम क्रिएशन फॉर्म का नाम है कि स्टॉक आइटम? नहीं, देखेंगे ना क्या है, ओनली स्टॉक आइटम है ना, वो ऊपर का नहीं। देखो मैं माउस जब मूव किया तो देखो वहां ओके, हाँ समझ गया, ये हाँ ये डेवलपर मोड में देख रहे हैं। येलो में, डेवलपर मोड में वो आ रहा है। हाँ क्लियर है। हाँ, अभी अगर वो फॉर्म देखेंगे ना हम लोग, आपको कोई भी जो सामने स्क्रीन है ना, उसका ये ढूंढना कैसे, क्योंकि वो मॉडिफाई करना ना आपको। अभी इसमें स्टॉक आइटम, ये इसका कोड है। ओके, अभी ये फॉर्म है, फॉर्म में पार्ट्स कौन सा है, देखो 4 पार्ट है। क्या क्या है, एसटी के बेसिक, एसटी के डिस्क्रिप्शन, एसटी के फीचर्स, एसटी के बैलेंस। अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने ये पार्ट है, अभी एसटी के बेसिक फीचर्स में है वो। हाँ, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, आपको एक ये करना है, देखो ये पहला पार्ट रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा, ये चौथा रहेगा। हाँ, देखने से तो पता चलता है 4 पार्ट हो सकते हैं इसमें। ओके, यहाँ भी उसने क्या किया है, 4 पार्ट दिखा दिया है। बैलेंस का तो पता चल गया। हाँ, फीचर्स, डिस्क्रिप्शन एंड बेसिक, चारों का 4 देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखो एसटी के बेसिक में फिर से लिखा है एमएसटी बेसिक, एक पार्ट में दूसरा पार्ट डाला हुआ है। इस पे कंट्रोल क्लिक किया तो एमएसटी बेसिक में ऑप्शन है। ऑप्शन क्यों दिया जाता है, अभी मैं खाली ये बोल रहा हूँ, आगे जाके चेक करेंगे। हाँ, इसमें क्या है, अलग अलग जो आप ऑन ऑफ करते हो ना, जो सेटिंग ये करते हैं, बैच यूज करो, ये करो, तो उसके लिए जो ये है, ये ऑप्शनल है। हाँ विक्रम जी, F12 की बात करें, F12 का ऑप्शन वो। हाँ नहीं, F11 F12 में जो भी हम लोग करते हैं ना, हाँ, उससे यहाँ जो ऑन ऑफ होगा ना, अभी सपोज जीएसटी ऑन नहीं किया है, जीएसटी ऑन करूंगा तो यहाँ और कुछ आ जाएगा ना, तो वो सब ऑप्शंस है कि ये ऑन है तो ये दिखाओ, ये है तो ये दिखाओ। ठीक है, और देखो इसमें ऑप्शन में इसने फिर से 3 पार्ट दिया हुआ है। लैंग्वेज अलायंस ऑन किया तो इसमें जाएगा।
हाँ, ए एलियास दिया है तो यार ये सिंपल मोड है, सिंपल मोड ओपन करके देखते हैं। इसमें भी फिर से पार्ट दिया हुआ है, लाइंस दिया हुआ है, एमएसटी नेम, यहाँ तो नाम का ही आ रहा है। यूज मास्टर नेम लाइन, और ये लाइन में फील्ड्स डाला हुआ है, शॉर्ट फॉर्म, एमएसटी लैंग्वेज आईडी एंड एमएसटी नेम। अभी हमें फिर से वहां जाके देखना है, हम बेसिक से अंदर आए थे ना, मैं ये ऊपर का एरो यूज कर रहा हूँ पीछे जाने के लिए। हम यहां से आए थे बेसिक से, हाँ, अभी यहाँ से यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ कौन सा फील्ड है। वहां एक ही हमें फील्ड मिला है, नेम ही मिला है। पार्ट नंबर ऑन करेंगे तो पार्ट नंबर का ऑप्शनल में होगा। अभी यहाँ क्या क्या है देखो, डिस्क्रिप्शन, नरेशन एंड लेजर। अभी डिस्क्रिप्शन, नरेशन भी ऑन किया तो आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, फीचर्स। फीचर्स में क्या है, बेसिक फीचर्स, टैग डिटेल्स एंड बिहेवियर। अभी यहां अगर आपको डालना है तो ये टैक्स डिटेल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ड्यूटी लिखा है, अगर हम लोग जीएसटी भी ऑन करेंगे तो यही आएगा। तो ये साइड में डालना है तो आपको वो पार्ट सिलेक्ट करना है, और उसके पहले ये दिया हुआ है। लेकिन वही पार्ट है, कैसे पता चलेगा हमें, बेसिक फीचर्स। अभी बेसिक फीचर के अंदर अगर गए, या दूसरा ये है, इसके अंदर जाते हैं पहले। इसको क्लिक करने के बाद क्या हुआ, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ इसने दो चीज दिखाई है, लेकिन ये हैश है, मींस हमने जो हमारे फाइल में कोई मॉडिफाई किया हुआ है, इसलिए ये भी दिखा रहा है। यहाँ क्लिक करेंगे तो वो मॉडिफाइड किया इस पे जाएगा, क्योंकि हैश हम यूज करते हैं मॉडिफिकेशन के लिए। हाँ, तो इसमें जाते हैं, जो डिफॉल्ट डेफिनेशन में यही है, देखो नीचे। और नॉट नेसेसरी उसी फाइल में होगा, कभी कभी दूसरी फाइल में होता है। अभी ये पार्ट उठाएंगे, इसमें और पार्ट्स है, देखो पेरेंट, यूनिट, बैच और कॉस्ट प्रॉफिट ट्रैकिंग। ओके, जैसे मैंने बोला बैच ऑन है तो ये ऑन होगा बाद में, हाँ, ये ऑप्शनल है। तो यही पार्ट है कि नहीं है, हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये कॉपी करके लेंगे, नया फाइल ओपन करेंगे, इसका कितना है, और इसको मॉडिफाई करेंगे। कोई भी चीज आपको अगर उसका पोजीशन कंफर्म करना है, आप सही जगह पे हो, आपको जिधर चाहिए वो, तो इसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड डालेंगे रेड। ओके, ये जो इनबिल्ट कलर के नेम है वो डायरेक्ट चलते हैं, इसका डेफिनेशन आपको अंदर मिलेगा। अब ये रन करेंगे, सही पार्ट आ गया, ये रेड हो गया। हाँ, मीन्स हम लोग सही जा रहे हैं। अभी ये पार्ट में देखो, यही है ना, ये पार्ट में उसने क्या किया हुआ है, कितने पार्ट है, पेरेंट, यूनिट, बैच। हाँ, अभी जो यूनिट का पार्ट है, उसको हम लोग कलर देंगे तो हमें पता चलेगा वो कहां से कहां तक काम कर रहा है। उसमें लाइंस क्या है, बेस यूएम, एसटी क्या है, अल्टरनेट यूनिट एंड कन्वर्जन।
नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? ये ग्रीन हो गया। ठीक है, तो हमारा फील्ड कंफर्म हो गया। ये क्यों नहीं हो रहा है चेक करेंगे बाद में। हमें क्या करना है, इसके आगे जो फील्ड है, इसके आगे क्या फील्ड है, यूनिट्स। यूनिट्स के आगे हमें लिखना है। कहाँ लिखेंगे, यूनिट्स के आगे लिखना है पेरेंट यूनिट्स बैच। कहाँ आना चाहिए, इसके आगे। क्या करेंगे मृदुला मैडम, क्या करेंगे, विक्रम जी? इसको मॉडिफाइड करेंगे और ऐड करेंगे ना उसमें। हाँ, किस में करेंगे, ये जो पार्ट है ये मॉडिफाई नहीं, यूनिट्स को करेंगे ना। हाँ, और इसमें क्या करेंगे, एक पार्ट ऐड करेंगे। हम्म ये जो पार्ट है, नीचे को मैं एक कमेंट कर देता हूं। नीचे का पूरा कमेंट कर दिया मैंने। हाँ, अभी हमें क्या करना है, इसमें ऐड पार्ट
होता है पार्ट, क्या कौन सा पार्ट डालेंगे? चलो NB कार लिख देते, कार। अभी पार्ट का डेफिनेशन लिखेंगे, पार्ट NB कार। पार्ट में क्या करेंगे? लाइंस डालेंगे, NBC L1 NBC L2 लाइन, NBC L1 NBC L2, इसमें फील्ड NBC F1 और NBC F2, इसमें फील्ड का डेफिनेशन लिखेंगे और अभी बोलो फील्ड का डेफिनेशन क्या लिखना है? एक एक फील्ड से काम होगा क्या? नहीं, कितने डालने पड़ेंगे? 2 लगेंगे ना, एक में टाइटल लगेगा, एक लाइन में एक 2, वैल्यू। बराबर, एकदम बराबर। हम्म। अभी फिलहाल एक एक डालेंगे, बाद में उसका फील्ड जो डेटा एक्सेप्ट करेंगे वो लिखेंगे। अभी ये फील्ड में क्या करना है? यूज, पहले क्या लिखते हैं हम? यूज, मीडियम प्रॉम्प्ट, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखते हैं, चलो यूज शॉर्ट प्रॉम्प्ट। आगे बोलो जल्दी कोई तो। सेट एज में उसको टाइटल दे देंगे, सेट एज अ अभी। हाँ, चाहे मॉडल, इंजन बोल रहे थे ना हम लोग, इंजन, हाँ इंजन। इंजन कैपेसिटी, ओके। और यहाँ नीचे यूज शॉर्ट प्रॉम्प्ट, सेट एज कलर, ओके। सेव करेंगे और रन करके देखेंगे हम लोग सही जा रहे हैं। आ गया, लेकिन प्रॉम्प्ट ये नहीं आया, ये नहीं है, प्रॉम्प्ट नहीं है। प्रॉम्प्ट नहीं आया। दूसरा क्या हुआ? स्पेस नहीं आया, बराबर है ना? इसमें देखो अंडर और यूनिट्स के यहाँ स्पेस है ना, तो कैसे करेंगे? स्पेस स्टॉप देना पड़ेगा। हाँ, कहाँ देंगे? देखो ये पार्ट नया बना हुआ है, हाँ? लाइन में देंगे, लाइन में ना। नहीं, हाँ ये तो पार्ट, पार्ट में स्पेस डालेंगे ना, पार्ट नया बना हुआ है ना, वो पार्ट नीचे लेंगे। ओके। तो जो बॉटम, सॉरी बॉटम नहीं, टॉप का ना, स्पेस टॉप इतना करेंगे 2 mm। 10 mm, 10, करके देखते हैं क्या होता है, वो कैसे काम करता है। थोड़ा सा आ गया,
वो 10 पिक्सल है, उसने क्यों ले लिया मालूम नहीं, देखते हैं। यहाँ डायरेक्ट बड़ा दे देते हैं। नहीं काम कर रहे वहाँ। नहीं कर रहा, पहले भी नहीं किया था उसने, पहले वाले में भी इफेक्ट नहीं आया था। हाँ हाँ, ठीक है, इसमें करके देखते हैं, फील्ड में डायरेक्ट करके देखते हैं। फील्ड में राइट लेफ्ट ही ले रहे हो, लाइन में स्पेस टॉप mm 20 mm भी बहुत हो जाएगा, लेकिन ले लिया उसने 20 mm। हाँ 20 mm ऐसे ही रखेंगे क्योंकि बीच में है ना वो बैच और इसका आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे करेंगे कलर। लाइन में देना पड़ेगा ना, लाइन ना। नहीं फिर नहीं, सॉरी, लाइन में दिया है ना, सॉरी, स्पेस। हाँ ऊपर के इसमें भी दे सकते लाइन में डायरेक्ट, उसके बॉटम में या इसके टॉप में। नहीं लिया। आ गया, ठीक है। अब इसका प्रॉम्प्ट नहीं आया है। हमने क्या किया है, शॉर्ट प्रॉम्प्ट दिया था, शॉर्ट प्रॉम्प्ट से वो आगे गया तो नहीं लेता है, तो यहाँ सिंपल प्रॉम्प्ट करके देखेंगे। हमारा मीटिंग खत्म हो गया तो मैं 5 या 7 मिनट बाद कनेक्ट करूंगा, क्योंकि क्या होता है वो वीडियो कन्वर्ट करता है ना, उसमें थोड़ा टाइम जाता है। 7:40 का खत्म होगा तो मैं 7:45 या 7:50 को कनेक्ट करूंगा, 10 मिनट ले लेंगे बीच में, क्योंकि वीडियो कन्वर्जन में टाइम जाता है थोड़ा। यहाँ जो हमने मीडियम प्रॉम्प्ट करके देखते हैं। देखो एक बार आपका ये ठीक हो गया ना, तो आप बाद में बहुत सी चीजें कॉपी पेस्ट करते हो, तो ये इतना ध्यान में नहीं रहता। फिर भी पहली बार आपको करके देखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है कहाँ से भी। ये जब लिख के देखोगे तभी आपके ध्यान में बैठेगा क्या है, क्योंकि कभी कभी कुछ गलत हो जाता है ना, तो हम फंस जाते हैं। देखो यहाँ प्रॉम्प्ट आ गए, देखो मीडियम प्रॉम्प्ट बोलने के बाद दिख रहा है आपको, इंजन कैपेसिटी के आगे प्रॉम्प्ट आ गया। तो आपको अभी मालूम है कि मीडियम प्रॉम्प्ट कितना दूर जाएगा। वो पहले वाला प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आया था, सिंपल प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आया था, उसका वो रीजन? उसमें पहले इसमें फिट नहीं हो रहा है शायद। ये जो अपना ये है ना, एक्चुअली इसके आगे ही है, लेकिन वो जो बीच का स्पेस है वो उसमें ये नहीं आ रहा था, आ रहा है, इसलिए शायद उसने दिखाया नहीं। कलर में आना चाहिए, लेकिन वो पूरा इसके लिए एक जैसे ही काम करता है। वो फिर से डाल के देखेंगे। इसको वो भी नहीं आ रहा है। हाँ आ गया, रिफ्रेश नहीं हुआ था ठीक तरह से। हाँ तो ये 2 आ गया। अभी आपको क्या करना है,
आपको लेजर में जाके सेम डालना है। या पहले आइटम में डालेंगे? पहले आइटम में ट्राई करते हैं। हाँ, आइटम में ये पार्ट में कौन सा पार्ट में? स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन जो है ना, हाँ ये पार्ट में। अभी मैंने लेफ्ट में जैसे डाला है, आपको राइट में डालना है। ओके। ठीक है मैडम? ठीक है ठीक है। मैडम? वो सर ठीक। वो अभी जब अपना मीटिंग ये होगा ना, खत्म होगा, तो आप क्या करो, 10 मिनट, मैं बीच में 10 मिनट लूंगा, तो 10 मिनट में है ना, आप आपके इसमें ये करो, ये चाहिए तो ये कोड आप देख लो। मैं कुछ ये नहीं है, ज्यादा नहीं है। क्या किया है, पार्ट मॉडिफाई किया है। उसमें अपना एक खुद का पार्ट डाला, लाइन डाला, फील्ड डाला। ओके, 2 लाइंस डाला है और हर एक लाइन के नीचे एक एक फील्ड डाला है। यही मॉडिफाई करके बाद में उसके आगे भी हम लोग जहां डेटा एक्सेप्ट करेंगे वो भी लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसका चाहिए तो फोटो निकाल लो, लेकिन जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, आपको कैसे ढूंढना है वो मैंने बोला था। हाँ, आपको वो ढूंढ के क्या करना है, वहां पहले कलर डाल के देखो। ठीक है, ये पार्ट पहले कलर करो, और बाद में ये अगर सही कलर हो गया तो इसके नीचे आप एक पार्ट डालो और उसमें 2 लाइंस डालो और फिल डालो। ठीक है, हम लोग रुकेंगे। अभी 7:35 हुआ है, 7:45 को कनेक्ट करेंगे फिर। ठीक है सर। चलेगा। ठीक। ओके सर। मैडम, विक्रम जी, हो सर। ओके हाँ, हम लोग ठीक है रुकेंगे सर, और ठीक है। 7:45 को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चालेल। ओके सर। बाय।